कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल शिव शक्ति इंडियन व्लॉग सनीता में। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये वाला वीडियो मैं कल से जहाँ एंड की थी वहीं से स्टार्ट की हूँ। तो ये देखिए खेत का नज़ारा। तो मैंने बोली चलो वहीं से आगे से मैंने स्टार्ट की हूँ ये वीडियो। और प्लीज़ वीडियो में यदि नए आते हो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। और ये देखिए प्रज्ञा एक छोटे छोटे पप्पी थे वहीं खेत में, तो उनको खिला रही है। और जो ये वाला हैंडपम्प है ये हम लोगों ने लगवाया है। और जो इधर सामने जो घर दिख रहा है वो चाचा जी का है। देखिए फ्रेंड्स, लोग अकेले रहते हैं यहाँ पर। फल लगा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा फल लगा है इस तरीके से। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा फला है। बाकी ये गर्मी में भी बहुत ज़्यादा फलता है इसमें, मतलब जैसे गर्मी में ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फल लगता है। अंदर बहुत ज़्यादा लगा है ये देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब हम लोगों ने कोई एक भी ऐसा पौधा नहीं छोड़े थे, जो सभी कुछ लगाए थे। तो ये देखिए बेर, इमली, जामुन सभी कुछ है हमारे खेत में। और हम लोगों को फ्रेंड्स ये देखिए लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये जंगली भाजी है और ये बारिश में होती है और इसी टाइम में खाते हैं। मतलब जैसे पहली बारिश आती है तो उस टाइम खाते। तो ये क्या अंशु के पापा ने लगाया है यहीं पर, तो हम लोग बस इसी से हमारा हो जाता है, क्योंकि ये जंगल में रहता है। लेकिन अंशु के पापा को बहुत ज़्यादा शौक है, इस वजह से वो सारे भाजी हो या कुछ भी, जैसे कटोड़ा जानते होंगे, उनका भी पौधा घर पे ही लगा लिए। और फिर ये हम लोग आए हैं, बाकी तोड़ के लेके चले जाते हैं। यहाँ सूना रहता है इस वजह से, लेकिन फिर थोड़ा बहुत है ये ऊपर है, तो इसको हम लोग तोड़ के लेके जाएंगे। और ये देखिए ऊपर अंशु के पापा चढ़े हैं पेड़ में भाजी तोड़ने के लिए और हम लोग यहीं बैठे हैं नीचे। और पहले भी हम लोग जैसे यहाँ रहते थे खेत में, तो हम अधिकतर में यही वाले जो नीम का पेड़ है तो यहीं पर आकर बैठती थी हमेशा। मतलब 2-3 साल हम लोग वहाँ रहे खेत में। तो और इसके बाद फिर हम लोग गाँव चले गए। गाँव जाने के बाद फिर हम लोग तो बाहर रहने लगे हैं। और मतलब अच्छा लगता था, गर्मियों में अधिकतर यहीं बैठती थी। तो और बस थोड़ी देर बैठे, इसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं घर। और घर आने के बाद फिर वही शाम का रूटीन चालू हो गया था। तो बस शाम का मैंने वीडियो फिर नहीं शूट की हूँ। इसके बाद फिर ये मॉर्निंग का क्लिप है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठी हूँ तो मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। और वैसे भी गाँव में मतलब सबसे पहला काम झाड़ू लगाने का होता है। तो मैं सारे घर में मतलब इस तरीके से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि सुबह उठ के सब लोग इधर उधर चले जाते हैं। तो झाड़ू लगा ली हूँ। इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा छत में आ गई थी, क्योंकि मैंने बोली चलो आप सभी को मैं अपना छत के वहाँ ऊपर से भी नज़ारा दिखा देती हूँ अपने गाँव का। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा गांव। और जो इस साइड है ये वाला जो पहाड़ी दिख रहा है उधर तालाब है, तो उसके उधर साइड में ही हमारा जो खेत है। हम लोग कल गए थे तो वहाँ पर है हमारा खेत। और ये देखिए पहाड़ से कितना अच्छा वो दिख रहा है, धुआं जैसा निकल रहा है। गाँव इस तरीके से है और सभी दिखा रही हूँ आप सभी को ये। और ये 8 बज गए हैं, तो बस मैं ब्रश वगैरह सब हो गए कंप्लीट हो गई हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह तो नाइट में मैंने साफ़ कर दी थी। और उसके बाद फिर कल हम खेत गए थे तो मैंने भाजी लेके आई थी। तो मैंने चलो आप सभी को दिखाती हूँ मैं। तो भाजी लेके आई हूँ ये वाली। तो इसको कौन कौन जानते हैं, ये मतलब ये बारिश के मतलब पहले स्टार्टिंग होती तब खाते, लेकिन हम लोग इस बार नहीं खाए। तो हम लोग कल खेत गए थे, वहाँ पर पेड़ लगा है। तो बस इसी को मैं आज बनाऊँगी ये वाली भाजी को। तो इसको बनाते हैं मतलब दाल के साथ बनाऊँगी मैं। तो इसको पहले साफ़ कर लेती हूँ और इसके बाद फिर दाल के साथ इसको काट के और दाल के साथ रख दूँगी। उसके बाद फ्राई कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स बना लेती हूँ। ये देखिए ये इस तरीके का पत्ता है ये, और ये डंठल निकाल के फेंकना है। तो चलिए साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद फिर अभी चाय भी बनाऊँगी, फिर चाय पीएंगे, क्योंकि अभी पापा वगैरह उठे नहीं तो वो उठ जाएंगे। इसके बाद फिर हम चाय बनाऊँगी और देखती हूँ कुछ नाश्ता बनेगा तो फिर नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ते में पोहा ही बनेगा। तो चलिए मैं फटाफट भाजी साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद फिर चाय रखूँगी। तो फ्रेंड्स मैं लग गई हूँ भाजी साफ़ करने के लिए। और इस तरीके से मतलब डंठल तोड़ के और साफ़ करूँगी। इसके बाद फिर इसमें जो पत्तियाँ हैं तो ख़राब है उनको अलग कर दूँगी। बाकी हाथ से तोड़े हैं तो उतनी ख़राब नहीं है। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो बस मैंने नाश्ता बना ली थी। तो नाश्ते में मैंने पोहा बनाई हूँ और बच्चे लोग सभी लोग उठ गए हैं तो उन्हीं को मैं दे रही हूँ नाश्ता। सबसे पहले मैंने पापा को दे के आ गई हूँ
और इसके बाद फिर अभी मैं चाय चढ़ा रही हूँ। तो बस अंशु भी आ गया है ब्रश करके, तो उसको भी मैं दे देती हूँ। उसके बाद फिर आप सब भी आ जाइए और मैं भी खा लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैं ये भाजी अंशु के पापा ने काट दिए थे, तो इसको अच्छे से धुल के और बारीक बारीक काट दिए। तो मैं इसको अभी दाल के साथ इस तरीके से रख दूँगी। तो दाल रखी हूँ, इसमें मैं नमक, और यहाँ पर क्या है डब्बे में नमक रखा, तो मैं हाथ से डाल रही हूँ क्योंकि मम्मी को है ना मतलब चम्मच से वो नहीं डालती है, वो हाथ से ही डालती है। तो बस मैंने भी नहीं रखी है अभी चम्मच, तो बस मैंने भी हाथ से डाल दी हूँ थोड़ा सा नमक। और इसके बाद फिर मैं अभी चढ़ा देती हूँ कुकर में दाल, और बस दाल चावल सोच रही हूँ दाल चावल बनाऊँगी। तो चलिए रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं नहा धो के मिली हूँ, तो अभी बस हो गया है नहाना धोना। इसके बाद फिर मैं बना रही हूँ आज खीर। तो ये खीर का सामान भी रखा था, मम्मी ने ये मिक्स वाला जो सामान है तो वही निकाल के दे रही थी, तो उसी को मैं साफ़ भी कर रही थी, थोड़ा सा देख ली हूँ। उसके बाद फिर मैं ये हो गया था, तो मैंने आज क्या है कुकर में खीर बनाई हूँ। तो ये देखिए मैंने कहीं देखी थी, मेरे एक बहन है तो उसी ने ऐसे कुकर में बनाई थी, तो मैंने बोली चलो आज मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। क्योंकि गांव में है ना जो दूध का जगह है तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ वगैरह होते हैं, तो इसलिए मैंने गंजी में नहीं बनाई और ये कुकर में बनाई हूँ। तो ये देखिए इसमें बहुत अच्छा बना है। और ये देखिए बन गया है खीर। तो इसमें मैं ये थोड़ा सा ये मिक्स वाला जो खीर का सामान है इसको भी डाल दूँगी, और इसके बाद फिर ये बन जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है कुकर में खीर। और इसके बाद फिर हो गया हमारा खाना पीना, क्योंकि खाना बन गया था। और फिर मैं आ गई हूँ अपने सामान को ये पैकिंग करने के लिए, क्योंकि अब घर आना है, मतलब हम तो सभी कुछ इस तरीके से पूरा पैक करके रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर नहीं रख सकती, पूरा डस्ट वस्ट जम जाते फिर कपड़ों में। फिर यदि जाओ तो फिर वो गंदे रहते, तो फिर यूज करने का मन नहीं करता। इस वजह से फिर मैं इसको सारा अच्छे से फोल्ड करके और इस तरीके से पेठी में डाल देती हूँ। और तो इससे क्या गंदा नहीं होता है, नहीं तो यदि खुला ही बाहर ही छोड़ के आ जाऊँगी तो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं सारे कपड़े उनको इस तरीके से पैक करके आ जाती हूँ। और ये जो इसमें है तकिए वगैरह इस तरीके से मैंने बोरियों में भर दी हूँ, क्योंकि तकिया वगैरह के लिए जगह नहीं था पेठी में, क्योंकि उनको मैं इस तरीके से भर के रख देती हूँ तकिए उनको। और इसके बाद फिर सारा वहाँ पर जो मैं वहाँ पर पहनने वाले कपड़े वहीं छोड़ के आती हूँ, तो उनको भी मैं इस तरीके से रख दी हूँ। और बस हो गई हमारी पैकिंग। और इसके बाद फिर हम लोग लॉक को लगाई हूँ और निकल गए हम लोग। तो बस हमारी हो गई आने की तैयारी। तो अब देखते हैं बस में जाना हो रहा है कि कैसे। तो अभी तो हम लोग जाएंगे बस स्टॉप। बस अभी मम्मी पापा वगैरह सभी लोग बैठे हैं यहीं पर, और बस हो गई हमारी विदाई ससुराल से। और इसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए हैं रोड में। तो अभी बैठी हूँ बस के इंतज़ार में, क्योंकि बस आएगी इसके बाद हम लोग जाएंगे, क्योंकि गाड़ी में नहीं बनते हैं, तो इस वजह से फिर हम लोग बस में जाएंगे। तो अभी बस की रास्ता देख रहे हैं, अब देखते हैं। वहाँ टाइम से बस चलते हैं, इस वजह से रास्ता देखना पड़ता है। और ये वाला क्लिप है दूसरे दिन मॉर्निंग का, क्योंकि वहाँ उस दिन शाम को पहुँचे थे, फिर मैं ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बस में आती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है। तो एकदम से मतलब आके मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, तो इसलिए फिर वीडियो वगैरह भी कुछ शूट नहीं हुआ। तो ये वाला क्लिप है मॉर्निंग का। तो बच्चों को मैं तैयार करके टिफिन विफिन बना दी हूँ। इसके बाद वो चले गए हैं स्कूल, और अंशु के पापा को भी नाश्ता पानी करवा दी हूँ, तो वो अपने ड्यूटी चले गए हैं, क्योंकि उनकी भी मॉर्निंग है आज। तो मॉर्निंग ड्यूटी में चले गए हैं। इसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो मैं अभी सबसे पहले अभी बैग खाली कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को कपड़े छांटना है। जो कपड़े धुलने वाले हैं उनको अलग कर दूँगी, और जो नहीं धुलना है उनको अपने जगह पर सेट कर दूँगी, क्योंकि यदि बैग यदि खाली नहीं करूँगी ना तो वो भरा ही रहेगा। तो इस वजह से मैंने बोली चलो साथ के साथ खाली कर देती हूँ, नहीं तो फिर वो नहीं पाएगा। तो बस उसको मैं जो सामान है उसमें तो वो सारे सामान रख दूँगी। और उसके बाद फिर झाड़ू लगाना है। अब मैं झाड़ू भी नहीं लगा, पर मैंने बोली पहले बैग खाली कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी। और कहीं यदि 1-2 दिन के लिए बाहर चले जाऊँ ना तो थोड़ा सा मतलब घर भी ऐसा हो गया, मतलब क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा ना, तो थोड़ा सा अलग ही वो होने लगा है। तो मैंने चलो आज झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। और उसके बाद फिर अभी नल आएंगे तब फिर मैं कपड़े धुलने के लिए डालूँगी, क्योंकि नल का भी कोई टाइम नहीं रहता है, कब आ जाए कभी नहीं आते हैं। तो इस वजह से फिर उनकी रास्ता देखना पड़ता है। तो नल आने के बाद ही फिर मैं कपड़े धुलने के लिए डालती हूँ। तो अभी नल आया नहीं आए अभी, तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और उसके बाद फिर पोछा भी फेर दूँगी, क्योंकि बंद 2-3 दिन से बंद कमरा था ना, थोड़ा सा गंद जैसा आने लगा था, क्योंकि यहाँ नमी है। तो इस वजह से बस लगा दी हूँ झाड़ू पोछा। इसके बाद फिर नल आ गए थे, तो मैंने अभी वॉशिंग मशीन में पानी लगाई हूँ, तो उसको मैं डाल दूँगी कपड़े।
और इसके बाद फिर अभी पानी थोड़ा सा कम हो गया था तो फिर से मैंने डबल से और पाइप लगाई हूँ। और इसके बाद फिर सारे कपड़ों को छाट के और डाल दूँगी। तो पहले मतलब बिना जो जिसमें कलर नहीं आता है वो वाले कपड़े पहले छाट के डाल दूँगी। इसके बाद फिर जो कलर जाते हैं वो वाले कपड़े फिर मैं बाद में डालूँगी। तो इसी तरीके से मेरा ये वाला मॉर्निंग का काम हो जाएगा। इसके बाद फिर अभी नहाना ही बचा है, बाकी मॉर्निंग का तो मैं सारा काम कर ली हूँ। अब झाड़ू पोंछा ही रहता है। इसके बाद बर्तन वगैरह तो मैं नाइट में थे थोड़े बहुत, मैं नाइट में साफ़ कर दी हूँ। और इसके बाद फिर मैं ये सारे कपड़ों को धुलने के लिए डाल दूँगी। और मौसम भी बन रहा है लेकिन अभी तो हल्का सा खुला है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो यहीं तक था। और मिलती हूँ एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।